चैनल। तो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम के ऊपर। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कितना कमा सकते हो और मैं कितना कमाता हूँ और मैं कितना सेव कर लेता हूँ, मेरे कितने खर्चे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने इन डिटेल बात करी थी लास्ट वीडियो में। वो आप दे सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगा ऊपर। दूसरी चीज़ के बारे में जो बात करनी है, आज हम एग्जैक्टली बात करेंगे कि ये जो फीस कहते हैं लोग कि भर सकते हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है, और हम इस बारे में ना इन डिटेल हम अच्छे से बात करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। देखो, अब मैं आपको ना फ़ीस भर सकते हैं या नहीं भर सकते, या अपने सिनेरियो, खुद के सिनेरियो से बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान करा है। क्योंकि क्या सीन है, अभी जल्दी में ही मेरे को थोड़ा सा नोटिफिकेशंस आई नहीं है, बट मैंने खुद से पता करा है कि वही मुझे फ़ीस कब भरनी है। पता तो करूँ एग्जैक्ट डेट क्या कब से भरनी है। तो वो मुझे पता चला है कि मुझे अप्रैल में फ़ीस भरनी है। ठीक है, 2023 अप्रैल में फ़ीस भरनी है फीस। तो पहला सिनेरियो मैं अपना बात करता हूँ। देखो, मैं इंडिया से 1 साल की फ़ीस भर के आया था, और 1 साल की मैंने मतलब $10,000 मैंने GIC भरती थी। ठीक है, तो मतलब मैं SDS कैटेगरी में आ गया था। इसी को कहते हैं SDS कैटेगरी, जिसमें बंदा 1 साल की फ़ीस भर के आता है और अपनी GIC भर के आता है। मिनिमम अमाउंट जिसको कहते हैं $10,000, तो वो SDS कैटेगरी में बंदा आ जाता है। उससे क्या होता है, एक दो चीज़ें ये भी होती हैं कि आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग तेज़ होती है, और आपका जो रिज़ल्ट का पॉजिटिव आने का चांसेस होते हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा कहते हैं कि बढ़ जाता है, क्योंकि अब इससे दिखता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। आप यहाँ पे आके इतना परेशान नहीं होगे फ़ीस के लिए। आप मतलब अपना खर्चा निकाल सकते हो, आप ज़्यादा दिक्कतें नहीं करोगे, और आप पढ़ भी लोगे। यही मोटिव है कि आप पढ़ भी लोगे, वरना आप जॉब में ही फंसे रहोगे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। पहले तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि मेरे जो एक्सपेंसेस थे लगभग $800 के आसपास थे, और मेरी इनकम थी आफ्टर टैक्स $1184। आफ्टर टैक्स बात कर रहा हूँ, वो प्रॉपर डिटेल में वीडियो देखो, वहाँ समझ आएगी कैसे कैसे है। तो अब जो है ना हिसाब कि सपोज़ मैंने महीने के अपनी इनकम से $200 बचाए, और अपनी मेरे पास GIC आ रही है, वो तो मैं कहीं खर्च ही नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी $1000 बच गई। तो $1200 मेरे जुलाई के बचे। ऐसे ही मैंने जो है अपने बचाए, क्या कहते हैं, अगस्त में भी $1200 बचाए, सितंबर में भी $1200 बचाए, अक्टूबर में भी $1200 बचाए, नवंबर में भी $1200 बचाए, दिसंबर में भी $1200 बचाए। उसके बाद क्या होता है, जब दिसंबर तक मेरी जो है इनकम, मतलब मेरे पास जो सेविंग हो जाती है टोटल, अगर मैं करूं, क्योंकि टोटल ही हो गए 6 महीने इंटू 1200, तो विच इज़ इक्वल टू $7200 जो है मैंने दिसंबर एंड तक जो है बचा लिए। ठीक है, अब $7200 के बाद अब आ जाते हैं हम जनवरी में। अब जनवरी में मेरा ब्रेक है, तो ब्रेक जो है मेरा 4 महीने का ब्रेक है, और ब्रेक के अंदर हम 40 घंटे काम कर सकते हैं हफ्ते में। अब ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं लीगली स्टडी फोकस्ड चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब ये इस बेसिस पे है कि आप बढ़िया अपना पढ़ोगे, थोड़ा टाइम अपनी जॉब करोगे और थोड़ा पढ़ोगे, तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो स्टडी फोकस्ड वाली पैटर्न की तरीके से मैं आपको ना इनकम और उसके हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। तो अब क्या है, अगर सपोज़ आपको 40 घंटे मिलेंगे जनवरी में। अब देखो, एक बात मैं और बताऊँ इसमें कि जनवरी में अब आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो होप सो, और होगी भी, आपकी इनकम जो है ना वो बढ़ेगी। ठीक है, होप सो और होगी भी, बट कोशिश करते रहना है, अपने आप को उसके लिए इम्प्रूव करते रहना है। अगर स्टडी फील्ड में जॉब में कोशिश करनी है कि फील्ड जॉब में ही लैंड हो जाओ जनवरी में। मतलब आप जो है ना 4 5 7 8 महीने में इतना कर लो, अपने आप को ग्रो कर लो कि अपनी फील्ड जॉब में जो लैंड हो जाओ, या जिस भी जॉब में कर रहे हो या जिस भी जॉब में मन हो उसमें अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लो कि आपकी जो है पे स्केल बढ़ जाए। होप सो बढ़ेगी, बट मैं स्टिल अभी बढ़ी हुई वाली पे स्केल नहीं लगा रहा। अभी मैं वही पे स्केल लगा रहा हूँ जितनी सपोज़ अपनी चल रही है। तो अपनी अभी 17 ही चल रही थी, तो सपोज़ अभी हम महीने का इनकम वापस इसका एक बार निकाल लेते हैं रफली। तो 40 इंटू 17 हफ्ते का हो गया अपना $680, और उसके बाद महीने का हो गया अपना $2720 अपना महीने का हो गया जनवरी का। अब इसमें से टैक्स कटेगा $384, 13%। ठीक है, ओंटारियो का हिसाब से बता रहा हूँ, ओंटारियो में रहता हूँ, 13% टैक्स कटेगा। तो उसके बाद अपने पास जो इनकम रह जाती है वो रह जाती है $2360। कितनी रह गई? $2360। अब $2360 में से, अब देखो भाई, थोड़ा बहुत खर्चा भी आप ज़्यादा करोगे, थोड़ा ज़्यादा कमाता है बंदा तो ज़्यादा खर्चा भी करता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। और पहले हमारा खर्चा चल रहा था $800, अब हम खर्चा कर देते हैं $1100। हटाओ, अब हमने कर दिया खर्चा
$1100 और $1100 अब हमारी इनकम क्या थी आफ्टर टैक्स 2360, और 2360 में से हम माइनस करेंगे जब 1100 तो बचेंगे अपने पास 1260। अब 1260 में से हम 260 है ना वो भी हम हटा देते हैं। कभी खर्चा कर लिया, कभी ट्रिप वगैरह पे चले गए, घर पैसे भेज दिए या इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो इधर उधर खर्च कर दिए। जैकेटें ले ली गर्मी के लिए, वो सर्दी के लिए, बहुत सारी चीज़ें, तो किसी भी चीज़ के लिए सपोज़ पैसे कर हमने यूज़ कर लिए तो हमने बचाए कितने $1000। और इस बार हमें जो है जनवरी में जीआईसी भी आएगी तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे $2000, ठीक है, जनवरी के। अब अपनी जीआईसी फरवरी में हो गई ख़त्म। क्या हो गई, फरवरी में जीआईसी हो गई ख़त्म। अब हम फरवरी में भी फुल टाइम करेंगे तो फुल टाइम करेंगे, जीआईसी ख़त्म हो गई, अब $1000 तो बचा ही लेंगे। जितना हमने हिसाब लगाया इतने पैसे बना रहे हैं, $1000 बचाएंगे। $1000 बचाए हमने। अब उसके बाद मार्च में भी हम करेंगे, मार्च में भी हमने $1000 लगभग बचा लिए। अब ये सारे मंथ का जो हमने सम अप किया, पहले $7200 हमारा दिसंबर का हो गया था, उसके बाद फिर जनवरी में 2000, फेब में 1000 और मार्च में 1000, तो हमारे पास टोटल हो गया $10,200। अब हमें फ़ीस कितनी भरनी थी अप्रैल में, हमें फ़ीस भरनी थी अप्रैल के अंदर $9000, ठीक है। तो अपने $9000 से ज़्यादा ही हो गए पैसे, तो अपनी फ़ीस 1 अप्रैल की भर गई। अब दूसरी फ़ीस की बात करते हैं। मेरा जो प्रोग्राम है डेटा एनालिटिक्स का, ये 2 साल का प्रोग्राम है, बट एक चीज़ है, मेरा प्रोग्राम के अंदर कोऑप है। एक छोटी सी चीज़, कोऑप होता क्या है, एक थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। देखो कोऑप क्या होता है, बेसिकली एक इंटर्नशिप होती है जो कॉलेज के अंदर आपको मिलती है। उसमें क्या होता है, आपकी क्लासेस नहीं लगती, आप क्या करते हो, फुल टाइम जॉब करते हो, आपको फुल टाइम जॉब करने का मौका मिलता है। अब इसमें आपको फुल टाइम के फिर पैसे भी मिलते हैं। अब किसी किसी कॉलेजेस में वो कॉलेज वाले जब वो पढ़ाते नहीं हैं, उनको पता है कि बंदा भाई बाहर कोऑप कर रहा है, ये तो पढ़ ही नहीं रहा हमारे साथ, तो वो फ़ीस लेते ही नहीं है। कुछ कुछ कॉलेजेस फ़ीस लेते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। बट मेन कोऑप क्या होता है, एक बेसिक कुछ नहीं, एक इंटर्नशिप होती है जो कि आप जो है कॉलेज में बस फील्ड इंटर्नशिप होती है आपकी, जो कि आप करते हो। तो अगर सपोज़ मैं कोऑप लेता हूँ और मुझे कोऑप मिलता है जिसकी रिक्वायरमेंट है 2.8 जीपीए से आपके नंबर जो है ज़्यादा होने चाहिए, तो मेरी जो है लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है ना वो माइनस हो जाएगी। मतलब लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो वही काम अभी सोच के चल रहा हूँ मैं कि मुझे जो है इतना अपना स्टडी फोकस रहना है, पढ़ना है, ताकि मैं मतलब अपने नंबर भी ठीक लाऊं और मैं फील्ड जॉब में लैंड हूँ। जो कि कोऑप का भी एक चक्कर है, कोऑप आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी फील्ड जॉब में लैंड हो गए। मतलब आपकी कोई ये नहीं कि कोई भी फुल टाइम जॉब ले ली आपको कोऑप मिल गया, नहीं। कोऑप आपकी स्पेसिफिक फील्ड जॉब का ही अगर आप लेटर आप कॉलेज को प्रोवाइड करोगे, भाई मैंने अपनी फील्ड में जॉब ले ली है, ये मेरा लेटर लो भाई, ठीक है भाई आपकी फ़ीस माफ़ हो गई, ये वाला सीन है। और आपके नंबर भी 2.8 जीपीए से ज़्यादा हैं, तभी आपको कोऑप जो है मिल जाएगा। तो लास्ट सेमेस्टर जो है फॉरगेटफुली मतलब इतनी कोशिश करेंगे और करेंगे भी और लेंगे भी कोऑप कि अपनी जो है ना लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं देनी होगी। होप सो, बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं एक अगले सिनेरियो में बात करता हूँ जिसमें आप का कोऑप नहीं है, आप 1 साल की फ़ीस भर के आ रहे हो और 1 साल की जीआईसी दे के आ रहे हो। देखो भाई, अगर आप स्टार्टिंग से फ़ीस के लिए फोकस रहोगे, स्टार्टिंग में जैसे मैंने $3000 या मतलब जो भी पैसे मैंने अगर सपोज़ इधर उधर करें वो मैं इधर उधर ना करूँ और मैं करूँ फ़ीस को, तो मैं बचा सकता हूँ पैसे और मैं अपनी फ़ीस भर सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चूँकि 4 महीने का गैप मिलता है, उसमें अच्छा कमाओ, ठीक है, तो आप कमा लोगे, कोई चक्कर नहीं है, फ़ीस भर दोगे। पहली चीज़ ये हो गई, पहला सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो की बात करते हैं, आप अगर नॉन एसडीएस कैटेगरी में आते हो और आपने जीआईसी नहीं दे रखी और हाफ सेमेस्टर की फ़ीस भर के आते हो, तो भाई देखो इसमें ये सीन है कि बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं ये, वो क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा हाल है उनका। और लिटरली ना पढ़ पा रहे हैं, ना क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, उनका बस कुछ भी काम चल रहा है और वो कुछ भी कर रहे हैं, वो लगे पड़े हैं, दिन रात लगे पड़े हैं। अभी मेरी हालत ये है कि मैं सिर्फ अभी 2 दिन जाता हूँ, 12 घंटे एक शिफ्ट होती है मेरी, एक शिफ्ट मेरी 8 घंटे होती है, और तब मेरे से असाइनमेंट करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम आती है कि मुझे 5 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ। और जो बंदे ऐसे काम कर रहे हैं वो तो नींद क्या, असाइनमेंट क्या, कुछ नहीं हो रहा उनका। वो या तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। तो उन लोगों के लिए, या जो लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा स्टडी फोकस रहूँ, मैं ये कहूँगा भाई स्टडी लोन ले आओ या घर से फ़ीस मंगवाना, वरना यहाँ ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर बंदों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वो बहुत परेशान हो जाते हैं।
ये बहुत चीज़ है। यहाँ पे जितने लोगों से मिला हूँ मैं, वो बंदे यही कहते हैं एक बात कि भाई स्ट्रेस जो है ना बहुत होता है। कुछ बंदे उन्हें इतने लोन ले रखे हैं कि उनको काम करना ही पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है चीज़, आप ना एक तो इनकम देखो मेरी कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है और कितनी मैं स्पेंड कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है एक चीज़ कि पता होना चाहिए। अब जैसे मैं इतनी चीज़ें नहीं करता, बट जब मैंने वीडियो बनाने के लिए सारी चीज़ें करी तो मैंने खुद भी देखा कि मैं कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, मैं कितना स्पेंड करूँगा, मैं कैसे सेव करूँगा। सो शायद मेरा यही गिफ्ट है, मैं यही समझ गया मतलब इस वीडियो के थ्रू, मतलब इस वीडियो का ये गिफ्ट है। बाकी लिटरली लोन लेके आते हो आप, तो आप लोन आराम से चुका दोगे। मेहनत लगेगी, आराम का मतलब ये है कि चुका दोगे, ये नहीं कि मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत बहुत लगेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पढ़ना पड़ता है, खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ ब्रैम्पटन में खैर टिफ़िन का ऑप्शन है, वो भी लगवाया नहीं, उसके बारे में भी बताऊँगा। पढ़ने के लिए असाइनमेंट, चूँकि मेरा कोर्स ऐसा है, सपोज़ आप अगर ऐसा कोर्स ले लो जो उसको आपकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, डेटा एनालिटिक्स की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बैकग्राउंड है थोड़ा सा चूँकि इंजीनियरिंग करी है, बट स्टिल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके असाइनमेंट लेके बैठे रहो, बहुत टाइम लग जाता है। कुछ लोग हैं जो करवा देते हैं, हेल्प कर देते हैं मतलब असाइनमेंट में, उनकी वजह से बहुत ग्रेटफुल हूँ। बाकी वरना तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता हूँ। असाइनमेंट, काम, नींद, 3 4 5 घंटे नींद, और फिर काम, और फिर आज मुश्किल से टाइम मिला है कि यूट्यूब की वीडियो बना दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू कैन प्लीज़ सपोर्ट in any way. Thank you so much for watching. Keep supporting, and thank you so much.